हेलो स्टूडेंट्स, चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करवाती हूँ आपको। मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है टीएस करीवाल का क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आंसर कैलकुलेट करना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आंसर कैलकुलेट करना है। आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज़ गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रेड पेबल्स, करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यूज़ हैं और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बताया है अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 1 लाख, ब्रैकेट में बता रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹1,62,500 was sold at a loss of ₹20,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000। तो ये एडजस्टमेंट कैसे लगानी है वो मैं सब आपको बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन पे आने से पहले हम वर्किंग नोट कवर करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, अब इन्होंने मशीन की बात की है, बट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की है, तो मैं यही मान के चलूँगी कि मशीनरी इसी का पार्ट है। तो मैंने इसी की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज़ लेनी है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट क्रिएट किया है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शो किया। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये सभी को पता है कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, मशीन हैविंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगी हुई है, मीन्स आप इसको सेपरेट से अलग से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो बुक वैल्यू को डायरेक्ट आप यहाँ से कंपेयर कीजिए कि 1 लाख की मशीन जो बेची गई है 20,000 लॉस पे बेची गई है, तो इसका मतलब सीधा आप माइनस करो यहाँ से कि 1 लाख माइनस 20,000, तो 80,000 आपकी सेल वैल्यू है। लॉस भी यहाँ पे शो कर दो 20,000। अब क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी सेंटेंस में कवर होता है, तो इट मीन्स ये डेप्रिसिएशन इसी मशीनरी की है, राइट। तो 1,62,500 ये आप सेपरेट अलग से शो करो। लेकिन जब हमें प्रॉफिट लॉस या सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बुक वैल्यू का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। क्लियर? ओके। तो हमने यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दी। स्टेटमेंट ऑफ P&L मीन्स ये लॉस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में कवर किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट में शो करना है मुझे इसको। और फाइनली सबसे पहले इसी अकाउंट को क्लोज करो। डेबिट का टोटल करने के बाद ये क्रेडिट माइनस करेंगे और ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप बैलेंसिंग फिगर शो करेंगे, राइट। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की देखते हैं वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी। क्रेडिट का टोटल करो, ये डेबिट का बैलेंस ब्रॉट डाउन सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो वैल्यू निकली है ये हमारा परचेज है। क्लियर? ओके। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट मैंने बनाया है। रीज़न क्या है कि मेरे पास एडजस्टमेंट गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखनी है। ओपनिंग वैल्यू क्रेडिट में, क्लोजिंग वैल्यू डेबिट में, टू बैलेंस कैरी डाउन। टैक्स पेड की बात कर रहा है तो वो टू बैंक की ट्रांजैक्शन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैंक 75,000। डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट की ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पे वैल्यूज़ अलग होती, 75 और 75 है तो ये सारी वैल्यूज़ सेम आ गई। मान लो वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। टैक्स पेड कभी भी आता है तो वो इस अकाउंट के डेबिट में आता है। ये वैल्यूज़ अगर अलग होती तो स्टेटमेंट ऑफ P&L की वैल्यू भी अलग हो जाती, राइट। अब इसको कहाँ पे शो करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो ये वैल्यू है ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जो स्टार्टिंग में हम प्लस करते हैं ये वैल्यू प्लस करते हैं, और टैक्स पेड प्रोविजन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना टैक्स पेड, तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, राइट। तो ये हमारे अकाउंट बन चुके हैं। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन भी कर रखा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, क्वेश्चन को मैं सामने शो कर रही हूँ आपके। ओके। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो फर्स्ट वैल्यू है वो होती है नेट प्रॉफिट, दैट क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L। तो ये है आपके पास सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये है आपकी क्लोजिंग वैल्यू 10 लाख माइनस 2,50,000, 7,50,000 यहाँ पे आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोवाइडेड, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको शो की है कि 75,000, ये आपने प्लस करनी है, राइट।
तो ये हमने इसमें प्लस किया, तो जो वैल्यू आई दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें सेकेंड ग्रुप में हम प्लस और माइनस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो डेप्रिसिएशन आपके पास देखिए ये 2 लाख जो हमने कैलकुलेट की है, ये 2 लाख आप यहाँ शो करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 20,000, राइट। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें कि करंट एसेट्स कौन सी हैं, तो करंट एसेट्स में आपके पास यहाँ पे ये गिवन है ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 11,50,000 से 13 लाख। तो करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ होती हैं दे आर नेगेटिव इन नंबर, राइट। और ट्रेड पेबल्स आपके भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो आपके पॉजिटिव इन नंबर होता है। मतलब करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स आपके पास कैश का इनफ्लो है, इसी वजह से उसको पॉजिटिव रखा जाता है। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स नेगेटिव है और डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स पॉजिटिव हैं। ये बैलेंस किया जाता है, मतलब आप चेंज को देखेंगे और वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फाइनली जब ये सारी वैल्यूज़ हमने टोटल की तो आपके पास जो कैलकुलेशन करके जो टर्म आएगी उसको कहा जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद लेस करना है इनकम टैक्स पेड 75,000। ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 10,95,000। ये देखिए मेरा आंसर इससे मैच हो रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जैसे पता है कि आप इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल की परचेज़ और सेल शो करते हैं, तो आप ये देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मैंने ये सेल कैलकुलेट की है 80,000 और परचेज़ कैलकुलेट की है 4,67,500। सेल जो रहता है वो पॉजिटिव होगा, परचेज़ आपका नेगेटिव होगा, राइट। तो ये दो ही वैल्यूज़ हैं इस क्वेश्चन में। तो सेल ऑफ मशीनरी एंड परचेज़ ऑफ मशीनरी यहाँ पे शो करने के बाद मेरे पास ये नेगेटिव आ रहा है, तो मैं इसको ब्रैकेट में शो कर देती हूँ दैट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।